अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु उम्मती क़र्नी थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिमन रआनी व आमन बी व तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम रआनी व आमन बी। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कदर वाजिब एहतराम बुजुर्ग और दीनी भाइयों, सन हिजरी 1446 इस्लामी साल का मुतबर्रक महीना रबीउस सानी चल रहा है। अगली जुमा में एक मजमून आप हजरात की खिदमत में पेश किया था। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर हुए हैं, जो अजमेर शरीफ के अंदर कयाम पजीर रहे और जिनकी करामतों पर लाखों की तादाद में लोग इस्लाम ले आए और इस पूरी खित्ते को इस्लाम मस्तानी बनाने वाले बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन सिलसिलाए चिश्तिया से ताल्लुक रखने वाले अकाबिर औलिया अल्लाह में से साहिब कस्ब करामत बुजुर्ग हैं, जिनकी करामतों का गवाह आज तक अन्ना सागर बना हुआ है। ख्वाजा के बाद गौस ये एक विलायत का मकाम आला मर्तबा है और इसके तहत लाखों अफराद होते हैं, जिसमें हजरत गौसुल आदम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, पीराने पीर, बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैहि, जिन्होंने 51 बरस तबलीग इस्लाम का काम किया और 40 बरस हुसूल इल्म में गुजारे, 91 बरस की उम्र पाई, 91 बरस की उम्र पाई और 50 से 51 साल तबलीग इस्लाम का है। और ये वो गौस हैं जब 40 साल इनका जमाना है तालिब इल्मी, 15 साल मदरसों के उलूम, फिर तकरीबन 25 साल रियाजत के उलूम, जंगलात के बयाबानों में 25 साल गुजारे रियाजत के हुसूल के लिए। किसी कामिल की सोहबत पे बैठकर और वो कामिल बुजुर्ग ये कह दे तुझ में घमंड है, इसकी इस्लाह ये है, तुझ में कीना है, इसकी इस्लाह ये है, उसके लिए मशाइखीन की सोहबत में दाखिल होकर जंगलात के वनवास किए जाते थे। और गौसुल आदम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी,
बड़े पीर साहब ने 25 साल जंगलात का वनवास किया, जिनमें पहले साल 3 टाइम खाना दिन में मिलता था, दूसरे साल में 2 टाइम, और तीसरे साल में 1 टाइम, और चौथे साल में जंगलात के दरख्तों के पत्ते चबा करके इन्होंने इल्म हासिल किया और रियासत की मेहनत की। और फरमाते थे चौथे साल में हमारे पाखाने बकरियों की मेंढियों की तरह हो जाते थे, तब जाकर मकाम में विलायत हासिल हुआ। गौस कोई खाने की चीज नहीं है, एक आली मर्तबत और मकाम ओहदा है जो मिन जानिबिल्लाह तकसीम होता है। आज लोग बोल देते हैं या गौस अल मदद, लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है सुना आपने? 91 बरस की उम्र पाने वाला 40 साल तालिबे इल्म रहा। जब 40 साल मुकम्मल हुए, आका तशरीफ लाए, अब्दुल कादिर कितना हासिल करोगे? कायनात आपके इंतजार में है, अल्लाह का इल्म है, उसकी नशर इशाअत वाजिब है। उम्मत हमको इस्तेमाल कर ले, ये उम्मत का एहसान है, वरना नाक रगड़ कर उम्मत की जूतियां सीधी करके भी ये इल्म उम्मत तक पहुंचाना जरूरी। 135 साल पुराना इतिहास से रिसर्च करके कतबात की मदद से, जिसमें मांगरोल की तकरीबन 16 मसाजिद के कतबात, और एक अजीब तरफी की बात मिली है कि सुल्तान महमूद बेगड़ा ने सौराष्ट्र में 3000 जो है उसके अंदर मील के अंदर जमीन मंदिरों को दी है, 3000 एकड़, जिसमें 300 एकड़ खाली गिरनार को दी, और उसके कतबात मौजूद हैं फारसी जुबान में, जो तकरीबन इन मंदिर की 7वीं पीढ़ी के पास आज भी महफूज है, और इसका फारसी से तर्जमा मुसलमान मांगरोल के सैयद ने किया है। उसकी भी एक तफसीली दास्तान है। जब ये हुआ, हुकूमत अपना काम करती है, आगेवान अपना काम करते हैं, पटेलिये अपना काम करते हैं, हम उलमा अपना काम करते हैं। इतिहास क्या है ये? पूरे सौराष्ट्र सोरठ एक जिला था, और पूरे सोरठ का मरकज मांगरोल था। हाजी मांगरोल निशान सैयद मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहिर्रहमा से 150 साल पहले के हैं। 699 में इनकी वफात हुई, जो मैंने पिछली जुमा में जिक्र किया। 3 मसाजिद में शुमार हुई। असल ओरिजिनल मस्जिद हाजी मांगरोली शाह वाली अलग थी, जो मजार के पास थी, ओरिजिनल मस्जिद जिसमें कब्बा लगा हुआ है, जिसका फोटो मौजूद है। फिर मस्जिद इराकी जो बना दी गई, वो हाजी मांगरोली शाह ने नहीं बनाई। मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहिर्रहमा के कब्रिस्तान में 4 मस्जिदें हैं, और चारों मस्जिदें सनदी है, रुके वाली है, जिनमें ओरिजिनल मस्जिद जिसमें सादात हजरात 2 ईदें अदा करते हैं, उसकी सहन में वो ओरिजिनल मस्जिद हजरत ज़ैद मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहिर्रहमा की। ये अभी मस्जिद जिसमें नमाज पढ़ी जा रही है जहानिया पीर के कब्रिस्तान में, वो मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहिर्रहमा की नहीं है। मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहिर्रहमा की मजार शरीफ के पास जो अंदर मस्जिद बनी हुई है, वो मस्जिद जिसमें सादात 2 नमाजें ईद उल फितर और ईद उल अजहा उसकी सहन में अदा करते हैं, वो ओरिजिनल हजरत मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहिर्रहमा की कब्र वाली मस्जिद है। मांगरोल की 23 मसाजिद के और दरगाहों के 40 कतबात किताबी शक्ल में मौजूद है। अभी दरबारगढ़ में आखिरी दरबारगढ़ के महल का कतबा दरबारगढ़ गिराने पर वो कतबा खत्म कर दिया गया। कतबात से मदद मिलती है, इमारत की तायीन होती है, और इन मसाजिद को सुल्तानों ने बनाया है, नवाबों ने बनाया अपने खराजात से। अब समझो, मांगरोल सोरठ हाजी मांगरोल निशान मक्कतुल मुकर्रमा थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो
वहां से तशरीफ ले आए सीधे सोमनाथ की तरफ। समंदरी तूफान की वजह से कश्ती लंगर नहीं हो सकती थी, इस वजह से मांगरोल का रुख कर लिया और मांगरोल का रुख करके यहां पड़ाव डालकर उस वक्त यहां का राजा कुंवर पाल, जिसको गुजराती में कुंवार पाल कहते हैं, इंतहाई खतरनाक, जालिम, मुतअस्सिब और इस्लाम दुश्मन खतरनाक था। लेकिन पूरे हलका के अंदर छोटे छोटे राजा, उस वक्त पाटन चुडासमा का था और मांगरोल वाघेला का था। अब ये भी एक लंबी दास्तान है, कैसे इतिहास आपको बयान करूं। छोटे छोटे खानदान की सल्तनत थी, इसमें वाघेला, चुडासमा, जेठवा, ये हिंदू राजाओं के बड़े बड़े लोग थे। तो वाघेला कुटुंब का ये जूनागढ़ था और चुडासमा का उस वक्त सोमनाथ था। यहां का राजा बड़ा मुतअस्सिब, खतरनाक था, इस्लाम दुश्मनी के अंदर बहुत मशहूर था। इनको हुक्म पाटन का था, लिहाजा कुछ जमाना कयाम करके अपने मकसद असली की तरफ, जहां की बशारत हो, जहां का हुक्म हो, वहां तशरीफ ले गए और उस खित्ते में इस्लाम आबाद किया, जो मैंने पिछली जुमा में जिक्र किया, जहां एक बड़ा हादिसा फाजिया पेश आया और 3000 शोहदा गंज शोहदा में आराम करते हैं। उस बुजुर्ग से, जिनसे मुझे किस्सा हाजी मांगरोली शाह मिला वेरावल से, वो अशआर में है पूरा। जैसे मांगरोल एक मुसद्दस नाम की किताब आज से 82 साल पहले जेल सुप्रिटेंडेंट ने लिखी थी और नवाब का जेलर था, वो जेल सुप्रिटेंडेंट था। वो एक शायर था जो दिल्ली से आया था और उसने एक किताब लिखी थी। इसका ओरिजिनल नुस्खा मुझे मरहूम हाजी आदम वराम के पोते ने दिया। जब जामे मस्जिद से एक बयान से मैं निकलता था, वो किताब ओरिजिनल मेरे पास मौजूद है, जिसमें मांगरोल का दरबारगढ़, जिसमें शेख मोहम्मद अली मेजर, जिसमें टावर क्लॉक, जिसमें नवाब के हवा खाने की वो जगह जो बंदर पर है, वो सारा इस्लामी, और दातार मंजिल की नवाब की खूबसूरत इमारतें और उसके ओरिजिनल फोटो, वो सब उस किताब के अंदर मौजूद है, मेरे पास दस्तयाब है। लेकिन बहुत बोशीदा है और उसका इस्तेमाल भी बहुत मेहनत का काम है। इसके बाद जब जूनागढ़ मुस्तफाबाद बना, तो मुस्तफाबाद जब बना तो 112 मसाजिद थी सुल्तान महमूद बेगड़ा के टाइम में, और उसी वक्त सुल्तान महमूद ने 3000 एकड़ जमीन मंदिरों के पुजारियों को मालिकाना तौर पर देकर उसके कतबात भी लिख दिए थे, और वो कतबात भी इन लोगों की नस्लों में आज तक मौजूद है। पहले जुबान फारसी थी, जैसे आज हिंदी बोली जाती है, उस वक्त लिखाई पढ़ाई सारी की सारी फारसी में होती थी। एक फारसी राज था, इसको खत्म हुए 1000 साल हो गए। मदरसों ने जिंदा रखी थी, मरी मराई 2 साल। अब मदरसों पर हालात आए कि स्कूल के पीछे रुझान लोगों को हो गया, तो समझदार जदीद तहजीब के लोगों ने कहा फारसी की क्या जरूरत है, मरी मरी जुबान है, मदरसों में बच्चों की जिंदगियां खराब करते हो, मौलवियों को कोई धंधा नहीं है, फारसी निकालो। चलो निकालो, लेकिन याद रखो तुम्हारा सब इतिहास फारसी में है, और अल्लाह की कसम मुसलमानों के मुकाबले में हिंदू फारसी में ज्यादा माहिर थे। सरला देवी हर्षद देसाई ने जो किताब लिखी है, उस जमाने का टॉप लेवल का वो ऑफिसर औरत थी, और उसने 4 भाषा में चार जुबान में इतिहास लिखा है, जिसमें फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी और अरबी। इतनी ज्यादा फारसी प्रचलित थी, यहां तक कि वो 40 रुपए गिरनार के महल दारुल में लेकर आए थे, लेकिन संस्कृत और फारसी को हम हल नहीं कर सके। लेकिन मांगरोल के एक सैयद खानदान के बेटे ने हल कर दिया था। वो 40 रुकात 3000 जो है उसमें फैली हुई जमीन के रुकात। सलातीन पर जो इल्जाम है, काश उसकी कॉपी होती तो आज उनके मुंह पर तमाचा मारते कि हमारे सलातीन ने मंदिरों को तहस नहस नहीं किया है, हमारे सलातीन और नवाबों ने
लूटपाट नहीं की है। वो सलातीन के दस्तखत वाले बुके 40 मौजूद है, लेकिन अब दे नहीं, चूंकि उनको तर्जमा हो गया। जब तक तर्जमा नहीं था तब तक वो समझे नहीं थे कि है या। फिर यूं कहते थे कि तुम्हारी भाषा हमारे घर में, लेकिन फिर इनको पता चला कि ये तो हमारी मिल्कतों के दस्तावेज है। यहाँ का इतिहास देखा है। अब मैं आपको असल बात की तरफ ले जाता हूं। हमारे मांगरोल शहर में सन हिजरी 770 में हजरत मखदूम जहानिया जलालुद्दीन जहान गश्त, याद रखो, मखदूम जलालुद्दीन जहान जहां गश्त। अब मुझे याद करने में बाकायदा रटना पड़ा, घंटे लगाने पड़े, तो एक बार सुनने से आपको थोड़ा याद हो जाएगी, मुझे घंटे लगे इसमें। मखदूम जहानिया जलालुद्दीन जहान जहां गश्त, ये हजरत मखदूम जहानिया सिकंदर के शेख हैं, जो हिंदुस्तान के फातिहीन में बहुत बड़ा नाम रखता है, जिन्होंने दुनिया का कोई मुकद्दस मकाम ज़ियारत के बगैर नहीं छोड़ा। 7 बरस मक्का में कयाम किया, 3 बरस मदीना में कयाम किए। कौन? सैयद जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहान गश्त। जहान गश्त फारसी जुबान का लफ्ज है। जहान का माना दुनिया, गश्तन का माना फिरना। ये दुनिया फिरा हुआ आदमी था, जिसने 7 साल मक्का कयाम किया, 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा कयाम किया, दुनिया का कोई मुकद्दस मकाम नहीं छोड़ा। उन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती जो नस्लन बाद नस्लिन खिरके थे, जो फयूजात थे, जो तबर्रुकात थे, वो उनको हासिल थे। इन्होंने औच मुल्तान में जब कयाम किया तो वालिदा माजिदा की खिदमत की। हजरत मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहिर्रहमा ने बचपन में आ गए थे। 14 साल तक अपने शेख मखदूम जलालुद्दीन जहानिया जहान गश्त के घर में रहे, 14 साल। फिर जब मखदूम जहानिया सिकंदर की उम्र 14 साल की हुई तो फिरोज शाह तुगलक, जो दिल्ली का बादशाह था, इनसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। खाली 14 साल की उम्र में मखदूम जहानिया सिकंदर ने सुल्तान दिल्ली का बादशाह फिरोज शाह तुगलक की मुलाकात की थी। इनकी पैदाइश 750 हिजरी औच मुल्तान में हुई थी। किनकी? मखदूम जहानिया सिकंदर रहमतुल्लाह अलैह की, जो अपने बेटे अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन और अपने पोते सैयद रुकनुद्दीन आदम के साथ यहां आराम करते हैं जहानिया पीर के कब्रिस्तान में। 3 कब्रें हैं। एक कब्र मखदूम जहानिया सिकंदर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र शरीफ, उन्हीं की बगल में अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन उनका बेटा, और अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन के पास इनका पोता सैयद रुकनुद्दीन आदम, जो जमाने का बड़ा मुहद्दिस था। उस वक्त इल्मे हदीस में इस खित्ते में इनकी सनद बहुत मकबूल थी। ये एक दूसरा उन्वान है। कई सालों पहले जब इल्मे हदीस पर मकाला लिखने का वक्त आया था, तो मैंने इन पुरानी किताबों से हिंदुस्तान में इल्मे हदीस कैसे आया और गुजरात में इल्मे हदीस कब आया, मैंने बहुत पहले एक मजमून लिखकर अकाबिरीन के एक बहुत बड़े सेमिनार में मैंने पेश किया था। वो मजमून भी मेरे हाथ में आ गया इत्तेफाक से। मैं लिखता रहता हूँ ऐसे। पहले बहुत, अब कम हो गया, पढ़ाने का सिलसिला ज्यादा हो गया। जिस वक्त मांगरोल के हालात हुए थे, उस वक्त यहाँ का मजमून जब गोली चली थी ईद के दिन और 10 शहीद हुए थे, तो वो मेरी जिंदगी का पहला मजमून था जो मैंने उर्दू में लिखा। फिर उसको मैंने उर्दू किया और उसका अच्छा सा फारसी किया। उस वक्त बंबई के तमाम पेपरों के अंदर वो छपा था, लेकिन बदकिस्मती से वो सारा इल्म मेरा जाया हो गया। वरना वो बीती दास्तान मैंने अपने हाथ से लिखी थी और मैंने उन शहादा को अपनी आंखों से देखा। और जहां गोलियां चली उन मकामात से 5-7 मिनट के फर्क पर मस्जिद से नीचे उतरने पर अल्लाह ने हमारी जान की हिफाजत की थी और 5 ही मिनट के बाद वहां दूसरे साशे शहीद हुए। खैर वो एक अलग उन्वान है। 750 हिजरी में औच मुल्तान में पैदा हुई। मखदूम जहानिया जलालुद्दीन जहान गश्त की खिदमत में 14 साल रहे।
14 बरस की उम्र में फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात का शर्फ हासिल। हजरत मखदूम जहानिया जहान गश्त सैयद जलालुद्दीन ने फिरोज शाह तुगलक को हुक्म किया कि आप शोहरत की खबर निकाले। वहां का राजा कुमारपाल कुंवरपाल गैर मुस्लिम यहां की 3 किताबें हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा तासुब से काम लिया है। एक सौराष्ट्रनी ऐतिहासिक नगरी वो एक गुजराती में लिखी शंभू महाराज की। इसके अलावा और 2 किताबें हैं गुजराती में जो मांगरोल के इतिहास पर लिखी गई है। लेकिन 2 इतिहास जब सामने रखते हैं और तकाबुल करते हैं तो उनका कुफ्र का तासुब टपकता है और इनकी इस्लाम की हक्कानियत टपकती है। चूंकि पुरानी किताबों से भी मिलता है, जब मुस्तफाबाद था वो 3 जिल्दों में मेरे पास 1.5 फुट की 3 जिल्दें हैं जिसमें जूनागढ़ के नवाबों का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। और उसी से मैंने फोटो निकाला था हाजी मंगरोली शाह का, और वो कोर्ट के अंदर पेश हुआ था कि अंग्रेज के टाइम के अंदर भी हाजी मंगरोली शाह थे। तो 750 हिजरी में पैदा हुए सैयद जलालुद्दीन हजरत मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहि रहमा। जलालुद्दीन लक़ब है, सिकंदर नाम है। तो जहानिया अपने शेख का तलख्खुस है, यानी दुनिया का दौरा किए। जब मखदूम जलालुद्दीन जहानिया जहान गश्त ने फिरोज शाह तुगलक को हुक्म किया कि इस तरफ जुल्म की खबर निकालो, तो इन्होंने अपने वजीर और अपना बहुत बड़ा सिपहसालार शमसुद्दीन अकबर खान को हुक्म दिया। और शमसुद्दीन अकबर खान ने दिल्ली से इस खित्ते में अपने नाइब सुल्तान अजीजुद्दीन आरामगाह, जिसका एक नाम इज्जुद्दीन अरबी में है, जिसका एक नाम अजीजुद्दीन है, दोनों नाम कतबात में मौजूद है। इज्जुद्दीन अजीजुद्दीन एक ही है। अजीजुद्दीन इज्जुद्दीन को इस खित्ते में भेजा। सुल्तान अजीजुद्दीन इज्जुद्दीन ने इस खित्ते में तशरीफ लाए और उनके साथ अपने शेख के मुरीद यानी मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहि रहमा फौज के सिपहसालार की हैसियत से तशरीफ लाए। और तकरीबन 770 हिजरी का वाकया है। 20 साल के उम्र में मांगरोल में तशरीफ ले आए और राजा कुंवरपाल के साथ सुल्तान अजीजुद्दीन और अनवर खान शमसुद्दीन अनवर खान सिपहसालार के नाइब की हैसियत से एक अजीम जंग खेली गई। और उस जंग के नतीजे में यह खित्ता आबाद हुआ और हजरत मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहि रहमा एक चीफ सालार की हैसियत से फातेह करार दिए गए। और फिर इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहां कयाम पजीर रहे और सुल्तान अजीजुद्दीन आरामगाह अपना एक नाइब मुकर्रर करके यहां से वापस दिल्ली तशरीफ ले गए। और ये खित्ता हजरत मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहि रहमा के हवाले हुआ और हजरत मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहि रहमा को 9 गांव दिए गए, जिसमें पुराना नाम बेबलपुर था जिसको बदलकर मखदूमपुर किया। आज इसको मखतूपुर कहते हैं, जहां हजरत का कयाम रहा। उसके अलावा 9 गांव थे जो आने वाले मेहमानों की खिदमत के लिए वक़्फ थे और वो नवाब के दौर के रुका के साथ रजिस्टर स्टैम्प वाले हमारे बड़ी मेरी के सज्जादा नशीनों के पास आज तक वो तारीख की कतबात महफूज है, कलमी भी। लेकिन वो एक वक्ती सियासत है कि वो अपने पास सारा जखीरा रखे हुए हैं। लेकिन आजकल दुनिया कहीं भी झुकी छुपी नहीं रहती है, कहीं न कहीं से कोई न कोई इतिहास तो मिल ही जाता है, ढूंढने वाला चाहिए। हमारे पास नहीं तो बेरादराने वतन के पास भी मिल जाता है। मैंने पिछले जुमा को सन हिजरी 15 में गुजरात में इस्लाम आया, वो 2 हिंदू मौर्रिखों से भी मुझे तायद मिली तो मुझे जबरदस्त खुशी हुई। हिंदुओं की किताब में हजरत उमर फारूक का और हकम इब्न अल-आस और मुगीरा इब्न अल-आस और उस्मान इब्न अबुल आस 3 सहाबा के नाम लिखे हुए कि उस जमाने में अरबों से इस्लाम यहां आया।
अब अरबों के बाद की मैं कड़ी मिलाता हूं, 770 हिजरी में हजरत मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहिर्रहमा का वुरूद मसूद हो गया, फतह हो गया, कौवरपाल को शिकस्त फाश हुई और इस्लाम की बेबागदौड़ यहां रखी गई। इसके बाद हजारों औलिया कामिलीन, जिनमें शाह वजीहुद्दीन, जब पीर अहमद मशाइख वाले हैं, इनका नाम पीर अहमद मशाइख नहीं है, ये शेख वजीहुद्दीन बड़े आली मर्तबत आलमा में मकाम रखते थे। और वहां भी मस्जिद है, और उस मस्जिद की 4 दीवारें आज से 25 साल पहले बाकी थी, फिर तो मैं नहीं गया वहां, और उस वक्त हमने मेहनत की थी कदबे से कि ये मस्जिद है, इसका छत लगाने दो, लेकिन उन्होंने लगाने नहीं दिया और मस्जिद बनाने नहीं दी। वो कदबा महफूज था। ये इनकी मस्जिद जो सुल्तानों ने बनाई थी। इसके अलावा मांगरोल के और मसाजिद के हालात पर बाद में बात करेंगे। सन हिजरी 825 में हजरत मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहिर्रहमा की 75 साल की उम्र में वफात हो जाती है। अब जोड़ लो, 750 में पैदा हुई, 825 में वफात हुई, 75 साल हो गए। 75 साल में से 20 साल ओच मुल्तान में निकले। अब 75 साल में से 20 निकाल दो तो कितने रह गए? 55 साल। 55 साल मांगरोल की धरती पर रहे। और सबसे पहला सोरठ में हज हाउस मांगरोल में कायम हुआ, जहां आज खारवा बिरादरी ने पेट्रोल पंप लगाया है। उसके पीछे जो फकीरों के पास कब्रिस्तान है और वहां आमली के झाड़ है, और वहां जो हज हाउस की इमारत, मैंने काफी लोगों को मुतवज्जे किया, यह हज हाउस था और रुके वाला हज हाउस, और जहां से हुज्जाज किराम हज के लिए जाते थे। फिर लिखा है हजरत हाजी मंगरोली शाह ने, हुकूमत इनके, हजरत मखदूम जहानिया सिकंदर रहमतुल्लाह अलैह ने हुकूमत इनके हवाले कर दी। और समंदर के किनारे पर जाकर आज जहां जहानिया कब्रिस्तान मौजूद है, तारीख में लिखा है, वहां उन्होंने एक कमरे में कयाम किया, जो कमरा तहखाने में है, जमीन के अंदर उतरा जाता है। हम उतरे हैं, काफी साथी यहां से देख चुके हैं इस मस्जिद के भी। जब चारों कब्रिस्तान की सफाई वजूद में आई थी, वाहिद अली शाह, मखदूम जहानिया सिकंदर वाला, बाबा यासीन सूरी वाला और पीर अहमद मशाइख वाला, तो उस वक्त मुजावर ने बताई थी सीढ़ी से नीचे उतरा जाता है और उसमें बोयरा है जमीन में, और वो तालाब में खुलता है। बदकिस्मती से आज तालाब भी पूर दिए। यह हमारा निशान था। उस जमाने में यलगारें होती थी सलातीन उमारा बादशाहों की, तो ये लोग जमीनों में पनाहगुज़ी हो जाते थे। वो खुफिया ठिकाने थे। और मैं खाली बात नहीं कर देता हूं, दस्तावेजी सबूत है। फिर इसका मुआयना भी मैंने किया। भोपाल का नवाब और मांगरोल का नवाब, ये सब खानदानी नवाब और बेटियों के रिश्ते थे। भोपाल के नवाब और मांगरोल के नवाब। वहां एक मस्जिद है और वहां पर भी हमने देखा तालाब है। और दिल्ली में भी एक मस्जिद है, औलिया मस्जिद, जहां 3 बुजुर्गों ने 17 बरस एक एक पत्थर पर इबादत की है, और आज तक उनकी पेशानी, नाक, हथेलियां, कदमें और घुटनों के निशान पत्थर पर मौजूद है। 17 बरस। शमसुद्दीन अल्तमस की रोजे के सामने औलिया मस्जिद में आज भी मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। औलिया मस्जिद आज मौजूद है। वहां ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अल्लामा उस्मान हारवनी और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज 17 बरस तक मुजाहदे किए हैं। वहां भी एक तालाब है जो नीचे से खुलता है, और यानी अंदर से हवा जब तालाब में आती है तो गोखलों से रूम में जो है ऑक्सीजन पहुंचता है। आज की टेक्नोलॉजी क्या करेगी? उस जमाने की टेक्नोलॉजी को देखो। आज तो मशीन से ऑक्सीजन मिलता है। उस जमाने में कुदरती ओरिजिनल मशीन जो है ऑक्सीजन मिलता था। अब इनकी करामतें 10 रबीउल आखिर 825 हिजरी को
हजरत मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहिर्रहमा का विसाल हुआ। 9 गांव दिए थे बादशाह ने, हजारों एकड़ जमीन थी, दस्तरखान पर 500 आदमी खाना खाते थे। यहाँ इस्लाम आबाद हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मसाजिद का निजाम कायम हुआ और इसी के साथ साथ बुजुर्गों की आमद होती रही। लाखों की तादाद में मशाइखिन यहाँ तशरीफ लाए, जिनके दास्तानों से किताबें भरी पड़ी है। और मांगरोल के सैयद बाकिर मरहूम ने भी एक किताब लिखी है, जिनमें इन औलिया कामिलीन की आमद और यहाँ इनकी मज़ारात के निशानात और इनके कतबात की तायीन की है। ये जरखेज जमीन औलिया सालिहीन की है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आज उनकी रूहें कब्र में क्या मस्ती में मुछल रही होगी जब उनका तज़किरा अल्लाह के घर में किया जाता है। जिनसे हमको इस्लाम मिला है, इनको 750 साल के बाद याद किया जा रहा है। मैंने तो काफी बयानात में इनका तज़किरा किया है, लेकिन अब मैं मुफस्सल अंदाज में एक एक वली को लेकर चलता हूं। 2 हो गए, हाजी मंगरोली शाह यानी शेख मोहम्मद बिन हसन बिन अली अल इराकी और सैयद सिकंदर जलालुद्दीन मसऊद यानी मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहिर्रहमा। जरूरत है इस बात की मेरे बुजुर्गों, सारे इख्तिलाफात बालाए ताक करो। आज जरूरत है इस बात की, इस्लाम के नाम पर इत्तेहाद कायम करो, वरना खुदा की कसम खुफिया सारी रिपोर्ट पहुंचाने में भी मुसलमान ही की नहुसत वाला किरदार है। लेकिन जब तक अपनों की गद्दारी नहीं होती है, तब तक किसी की क्या हिम्मत है कि किसी पर आंख डाले। अपनों की गद्दारी ने हमारे इस मुल्क के टीपू को भी शहीद किया। इस मुल्क के टीपू को शहीद अपनों की गद्दारी ने किया, जो मैं आजादी के बयान में जिक्र किया जा चुका हूं। शायद अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए मैं वो पहला शख्स होऊंगा कि जिसने इस खित्ते के अंदर हाजी मंगरोली शाह का तारुफ इन अल्फाज से कराया है। वरना जो हजरात इस मकतब फिक्र के हैं उनके पास मवाद था, लेकिन इस्तेफादा नहीं किया। 60 सफ़े में हाजी मंगरोली शाह की अशआर में किताब लिखी हुई है, किस्सा-ए हाजी मंगरोली शाह। और वो मर्जा था, वो बुनियाद थी, लेकिन वो किताब नहीं थी। जब वो किताब मिली तो मेरी बीमारी तंदुरुस्ती में बदल गई। अजीब दास्तानें लिखी, कैसा सफर हुआ, क्या हालात हुए, कितना कयाम हुआ। पढ़ो कुछ तो आएगा। गुजरात वांचे ने गुजरात लखे नहीं, इल्म वांचो ने इल्म पढ़ो तो कुछ पता चलेगा कि हमारे आबा और अजदाद कौन थे, क्या कुर्बानियां दी। काश हम इनको महफूज रख सके। अल्लाह ताला तमाम औलिया अल्लाह की कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए।